गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिलते रहें। जैसा कि आपको पता है, मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल लेके आता हूँ जिसमें हम स्पोकन इंग्लिश के बारे में डिस्कस करते हैं। और अगर आपको इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए तो आपको द हिंदू इन टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी और बहुत सारी न्यूज़पेपर की पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आपको ये पढ़ना नहीं आता है या पढ़ने में दिक्कत आती है तो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कैसे कैसे आप इसको पढ़ सकते हैं और आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से हर एक चीज़ को समझ सकते हैं और उसको अच्छा मेंस आंसर राइटिंग लिख सकते हैं अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस या यूपीएससी की। और स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत सारे वोकेबलरी वर्ड आएंगे। मैं बताऊंगा सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे होता है, कैसे कैसे यूज होता है, बीच बीच में मैं बताता रहता हूँ। तो यहाँ पे देखो, एक आर्टिकल आज हम पिक कर रहे हैं, इसमें बात की गई है ग्रीन जॉब्स एंड द प्रॉब्लम ऑफ जेंडर डिस्पैरिटी। ग्रीन जॉब्स क्या होती हैं? ग्रीन जो हमेशा रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बात करता है, जो ऊर्जा के स्रोत कभी ख़त्म ना हो, जैसे सोलर, विंड, ऐसे जो ग्रीन सोलर सोर्स ऑफ एनर्जी या सोलर सोर्स ऑफ एनर्जी या ग्रीन सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं। एंड द प्रॉब्लम ऑफ जेंडर डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी होता है कि एक पैरिटी होता है बराबरता, समानता। डिस्पैरिटी मतलब अपोजिट वर्ड है इसका, इसमें असमानता है। प्रॉब्लम ऑफ जेंडर को लेके मतलब आदमी औरत को लेके इसमें डिस्पैरिटी है। ये आनिया चक्रवर्ती और भावना आहूजा और अरुदी नाम्बी अपारदुरई, इन्होंने लिखा है इंक्रीजिंग वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन ग्रीन जॉब्स विल लीड टू बेनिफिट सच एज बूस्टिंग ए लो कार्बन एंड इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल इकोनॉमी बनाएगा। आपको पता है हम 2047 तक डेवलप कंट्री बनना चाहते हैं, विकसित भारत बनना चाहते हैं। और 2000 ये जो अभी चला हुआ मतलब आज़ादी के 75 साल हो गए थे हमें, उससे आगे जो 100 साल तक मतलब होगा, मतलब ये 2047 तक हमें क्या है, डेवलप कंट्री बनना है। क्योंकि हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, 2047 को 100 साल हो जाएंगे, तो ये अमृत काल बोलते हैं इसको। इसमें हमें डेवलप कंट्री बनना है और 2070 तक हमें कार्बन न्यूट्रल बनना, मतलब जो भी एमिशन कर रहे हैं हम उसको एब्जॉर्ब कर लेना है, CO2 वगैरह, या जो भी हमने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट 1.5 डिग्री का जो टारगेट रहता है, 2015 में हमने COP25 में ये एक्सेप्ट किया था। ये NDC थे, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, खुद अपने आप हमने डिसाइड किया था। ये और कंट्रियों का भी है। तो चलते हैं, जो भी इसमें कंटेंट दिया उसको जानते हैं, कैसे कैसे इस चीज़ों को समझ सकते हैं। द ट्रांजिशन होता है बदलाव, एक जगह से दूसरी जगह में स्थानांतरण होना। तो लो कार्बन डेवलपमेंट, लो कार्बन मतलब कार्बन, जो आपको पता है कार्बन अगर ये अपना एनवायरनमेंट में चला जाता है तो इससे क्या होता है, जो कार्बन एमिशन होने की वजह से यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग का खतरा रहता है। जो 1.5 डिग्री कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो होती है, मतलब पार्टी क्या होता है, इकट्ठे आदमी होते हैं। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑफ क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन एक स्ट्रक्चर है, उसके थ्रू इकट्ठे होते हैं और वो डिस्कस करते हैं क्या क्या हमें करना चाहिए। लो कार्बन डेवलपमेंट हैज़ द पोटेंशियल, इसमें क्षमता है टू क्रिएट अप्रोक्सीमेटली लगभग 35 मिलियन 1 मिलियन 10 लाख 35 मिलियन ग्रीन जॉब्स इन इंडिया बाई 2047। 2047 तक यहाँ पे 35 मिलियन ग्रीन जॉब बन जाएंगी अगर हम मान लो ट्रांजिशन करते हैं। लो कार्बन डेवलपमेंट पोटेंशियल टू क्रिएट लगभग इतनी अप्रोक्सीमेटली लगभग 35 मिलियन जॉब आ जाएंगी इंडिया में 2047 तक, अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, यूनाइटेड नेशन का पार्ट है ये। और हाउएवर का मतलब होता है हालांकि, देयर आर सिग्निफिकेंट चैलेंजेस रिलेटेड टू द जेंडर डिस्पैरिटी इन द ग्रीन जॉब्स। तो बहुत सारे सिग्निफिकेंट चैलेंजेस हैं जेंडर डिस्पैरिटी को लेके, मतलब असमानता है ग्रीन जॉब्स में। जो मतलब ग्रीन जॉब जो सोलर पैनल बनाने में या इनमें जो जॉब में लगी हुई हैं औरतें कम हैं। जेंडर डिस्पैरिटी इन ग्रीन जॉब्स, करंट रिप्रेजेंटेशन क्या है ग्लोबली देखें, विश्व तौर पर देखें तो मैन आर लाइकली टू ट्रांजिशन, मतलब ये संभावना है ट्रांजिशन की टू ग्रीन जॉब्स फास्टर देन दी वुमन। औरतों के मुकाबले में आदमी ज़्यादा जा रहे हैं ग्रीन जॉब्स में। इन इंडिया वुमन कंप्राइज होता है, मतलब ये इतनी मात्रा में है यहाँ। कंप्राइज क्या होता है, इसमें ये कंस्टिट्यूएंट्स हैं, यहाँ से इसके भाग हैं, तो वुमन का हिस्सा है ओनली 11% ऑफ वर्कर्स इन दी सोलर रूफटॉप सेक्टर। आपको पता है छत पे रूफटॉप सेक्टर की बात की गई, इसमें गवर्नमेंट कहती है कि वो 78, अभी करंट का भी क्वेश्चन है कि 78,000 तक सब्सिडी देगी अगर आप मान लो 1 किलोवाट का लगाते हैं छत पे, या 2 किलोवाट का या 3 किलोवाट का, ये आप जा सकते हैं। इसके लिए 78,000 रुपये आपको सब्सिडी मिलेगी। तो यहाँ पे बात की गई 11% वर्कर हैं सोलर रूफटॉप सेक्टर में, जो सोलर पे रूफटॉप लगाते हैं उस सेक्टर में। मान लो जो
फोटोवोल्टिक्स मॉड्यूल्स बन रहे हैं या भी जो भी इसका कंस्ट्रक्शन का काम है उसमें 11% ही औरतें हैं, मतलब बाकी मैन है। द एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज का आता है वार्षिक लेवल पे 2019-20 का, ये दिखा सोड वर्ब की सेकंड फॉर्म में पास्ट टेंस की बता रही है कि दैट वुमेन वर्कर्स वर मोस्टली कंसंट्रेटेड इन इंडस्ट्रीज सच एज अपैरल, मतलब अपैरल जो पहनावा होता है या टेक्सटाइल या धागा बनता है या लेदर या फूड एंड टबैको, फूड में या टबैको तम्बाकू में, तो इसमें इन्वॉल्व है ज़्यादा। 2020 का ये 19-20 का सर्वे था, इनमें वुमेन इंक्लूडेड थी। कंसंट्रेटेड मतलब जमा हुई थी, कंसंट्रेशन होता है एक जगह इकट्ठा हो जाना, तो इन्हीं सेक्टर में काम कर रही हैं। वेर एज का मतलब है जबकि, मतलब कन्वर्सली इसके अपोजिट में मैन कंप्राइज 85% ऑफ दी वर्क फोर्स इन सच एज इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब बिल्डिंग बनती है, ट्रांसपोर्ट के मामले में जो लॉजिस्टिक काम या कंस्ट्रक्शन में या जो भी कंस्ट्रक्शन होता है, कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग होता है या मैन्युफैक्चरिंग मशीनों वगैरह से मैन्युफैक्चर होता है, कंस्ट्रक्शन का काम जो भी एक नई बिल्डिंग वगैरह बनती है, इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे ही मतलब कोई भी आप नई चीज़ों को एस्टेब्लिश करते हैं या ट्रांसपोर्ट में। ट्रेनिंग एंड सोशल नॉर्म्स क्या है, अभी इसके रीजन क्या है, ट्रेनिंग कैसे या सोशल नॉर्म्स समाज के जो एक रूल हैं जो हमने बना रखे हैं, सेट कर रखे हैं। ए स्टडी बाय द स्किल काउंसिल, किसने की है स्टडी, स्किल काउंसिल ऑफ फॉर ग्रीन जॉब्स, स्किल के लेवल पे काउंसिल है, काउंसिल होता है आदमी इकट्ठे होते हैं वो डिस्कस करते हैं ग्रीन जॉब्स के लिए। 2023 में रिवील्ड होता है, उजागर कर देना, सामने ले आना। 85% ऑफ द ट्रेनिंग फॉर द ग्रीन स्किल्स वर इम्पार्टेड टू वुमेन, वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई तो ये पैसिव फॉर्म है। देखो बाई दी अथॉरिटी के द्वारा दी हुई, तो इम्प्लिसिट है, वो अंतर्निहित है इसमें बात है। 85% ऑफ जो ट्रेनिंग है ये स्टडी किसी स्किल काउंसिल फॉर ग्रीन जॉब्स इसने की है 2023 में। 85% जो ट्रेनिंग दी गई है स्किल्स वाज imparted to men, while over 90% of women believe that social norms limited to their participation in training for green jobs। इन्होंने कहा कि जब 90% ऑफ वुमेन बिलीव सोचा कि दैट सोशल नॉर्म्स लिमिटेड देयर पार्टिसिपेशन इन ट्रेनिंग फॉर ग्रीन जॉब्स, अगर ट्रेनिंग लेंगे ग्रीन जॉब में उनका जो है सोशल टैबू है, नॉर्म्स हैं, समाज में जो परंपरा है वो उनके खिलाफ जाएंगी, इसलिए उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया ट्रेनिंग में। रेस्ट्रिक्टिव उनके बाधा है सोशल नॉर्म्स, समाज के नॉर्म्स, इंक्लूडिंग फैक्टर्स सच एज, कैसे कैसे फैक्टर हैं, बिलीफ एक मतलब धारणा बनी हुई है, सोच बनी हुई है दैट वुमेन आर अनसस्टेनेबल फॉर क्राइटेरिया टेक्निकल रोल्स, तो वुमेन क्या है अनसुटेबल हैं, वो उचित नहीं है किसके लिए, टेक्निकल रोल्स के लिए, एंड सेफ्टी कंसर्न, उनको अपने लगता है कि हम मशीनरी पे काम करेंगे तो हमारी सेफ्टी की नहीं होगी। एंड लोअर रिप्रेजेंटेशन इन स्टेम, साइंस टेक्निकल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट सब्जेक्ट बोलते हैं, स्टेम सब्जेक्ट्स में हमारा लोअर रिप्रेजेंटेशन है। एंड फैमिलियल कंस्ट्रेन या फैमिली के कंस्ट्रेन है कि आप ओड वर्किंग आवर में काम कर नहीं जा सकते। एड्रेसिंग द जेंडर डिस्पैरिटी, एड्रेसिंग क्या होता है, प्रॉब्लम को सोल्व करना, जेंडर डिस्पैरिटी को, असमानता को कैसे कैसे कर सकते हैं। बेनिफिट ऑफ इंक्रीजिंग वुमेन रिप्रेजेंटेशन, वुमेन के रिप्रेजेंटेशन के क्या बेनिफिट है। इंक्रीजिंग वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन ग्रीन जॉब कैन एड्रेस जेंडर बायस इन द इंडियन लेबर मार्केट, तो इंडियन लेबर मार्केट में जेंडर बायस मतलब एक तरफ झुका होना, क्योंकि आदमी को ज़्यादा जॉब मिली हुई है, तो ये मार्केट को इशू को सोल्व कर देंगे, इंप्रूव कर देंगे। वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट्स इन द शॉर्ट रन, मतलब शॉर्ट रन थोड़े ही टाइम में ये खत्म कर देंगे जो पार्टिसिपेशन रेट्स है, जिस दर पे इन्होंने भाग लिया हुआ है वुमेन फोर्स में, वो इंप्रूव हो जाएगा। इन द लॉन्ग रन अगर लंबे टाइम की देखें तो दिस कैन कंट्रीब्यूट, ये कंट्रीब्यूट कर सकता है, अपना हाथ बटा सकता है, इंप्रूविंग वुमेन एजेंसी एंड एम्पावरमेंट बाय क्रिएटिंग इकोनॉमिक टेक्निकल एंड सोशल अपॉर्चुनिटी, तो औरतों के पास पैसा आ जाएगा, टेक्निकल एस्पेक्ट्स आ जाएंगे या समाज में जो है सोशल अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी, लॉन्ग रन में ये फायदा हो सकता है। डाटा गैप्स एंड सोल्यूशन, डाटा गैप कैसे है एंड सॉल्यूशन क्या है इसके। देयर इज लिमिटेड डाटा टू अंडरस्टैंड द लैंडस्केप ऑफ वुमेन वर्क फॉर ग्रीन जॉब्स इन इंडिया, इंडिया में ग्रीन जॉब है उसका लिमिटेड डाटा है गवर्नमेंट के पास। कलेक्टिंग द सेक्स डिसएग्रीगेटेड डाटा, एग्रीगेटेड होता है इकट्ठा, डिसएग्रीगेटेड मतलब सेक्स के हिसाब से, जैसे कितनी औरतें हैं किस एज से किसके बीच में, वो डाटा होना चाहिए ऑन ग्रीन जॉब्स एंड कंडक्टेड जेंडर एनालिसिस, और एनालिसिस करना चाहिए, विवेचन करना चाहिए, कैन हेल्प इंप्रूव वुमेन पार्टिसिपेशन, वो इंप्रूव कर सकता है वुमेन का पार्टिसिपेशन। जेंडर फोकस फाइनेंशियल पॉलिसी, जेंडर पे फोकस करके कुछ फाइनेंशियल पॉलिसी लेकर आनी चाहिए। प्रोड्यूसिंग कैटरिंग, कैटरिंग होता है किसी चीज़ को सेवा देना, जैसे कैटरिंग वगैरह जैसे खाने के लिए बोलते हैं कैटरिंग, यहाँ पे प्रोडक्ट्स कैटरिंग जो सेवा देते हैं टू द रिक्वायरमेंट ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप कैन स्पर होता है बढ़ा देना देयर एबिलिटी टू एंटर इन द ग्रीन ट्रांजिशन मार्केट।
जेंडर फोकस मतलब जेंडर स्पेसिफिक औरतों के लिए स्पेशल फाइनेंशियल पॉलिसी लेके आए, उनको लोन वगैरह दिया जाए। प्रोडक्ट्स कैटरिंग, ऐसे कैटरिंग प्रोडक्ट लेके आने चाहिए जो करते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ वुमन एंटरप्रेन्योर कैन स्पर द एबिलिटी, उनकी योग्यता को बढ़ाएगा। ग्रीन ट्रांजिशन मार्केट में अलोंग दी मेंटरशिप, मेंटरशिप उनका काउंसलिंग सेशन होना चाहिए, मेंटरशिप होनी चाहिए, स्कॉलरशिप या कुछ मतलब उनको स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए ताकि वो ग्रीन फील्ड में ट्रेनिंग ले सकें। एंड फाइनेंशियल असिस्टेंट, पैसे मिलने चाहिए विदाउट मॉर्टगेज वगैरह, कुछ बिना गिरवी रखे हुए उनको पैसा मिल जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो ट्रांजिट कर जाएंगे। क्रिएटिंग ए जेंडर जस्ट ट्रांजिशन, ए मल्टी प्रोंग स्ट्रेटजी। क्रिएटिंग मतलब ऐसे बनाना कि जेंडर जस्ट होता है न्याय संगत ट्रांजिशन, बदलाव कर लेकर आना चाहिए। मल्टी प्रोंग, हर एस्पेक्ट्स को टच करना चाहिए। स्ट्रेटजी दैट फोकस, जो कि फोकस करती है ऑन एम्प्लॉयमेंट, सोशल प्रोटेक्शन एंड रिड्यूस द बर्डन ऑफ केयर वर्क। आप मल्टी प्रोंग स्ट्रेटजी ये है कि एम्प्लॉयमेंट पे फोकस करना है तो सोशल प्रोटेक्शन जो में सामाजिक प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी, उनको कुछ व्हीकल प्रोवाइड करने पड़ेंगे सो दैट दे कैन रीच अप टू दी वर्क प्लेस। रिड्यूस करना पड़ेगा बर्डन ऑफ केयर वर्क, केयर वर्क जो फैमिली में केयर वर्क करते हैं तो उनका जो थोड़ा सा हिस्सा मेल मेंबर्स को भी बताना पड़ेगा। इनेबल करता है स्किल डेवलपमेंट इन नेसेसरी, स्किल डेवलपमेंट भी करना जरूरी है फॉर ए जेंडर जस्ट ट्रांजिशन। Partnership across government, private sector and the other stakeholders are necessary to leverage the benefits of innovation। जितना भी इनोवेशन होता है, खोज होती है तो उसको फायदा उठाना है, लिवरेज होता है, फायदा होना नेसेसरी जरूरी है। और टेक्नोलॉजी का या फाइनेंस का फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर एंड वर्कर्स के लिए फायदा उठाना जरूरी है। इन चीज़ों को पार्टनरशिप करते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो जाएगी तो स्टेक होल्डर्स हैं जिनको फायदा मिल रहा है। नेसेसरी टू लेवरेज द बेनिफिट्स ऑफ इनोवेशन टेक्नोलॉजी का फायदा सबके लिए, औरतों को भी पहुंचना चाहिए। कंक्लूजन ये है कि नीड टू इंश्योर इक्विटी बराबर थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ ग्रीन ट्रांजिशन, पूरे प्रोसेस में बराबरी होनी चाहिए। फोस्टरिंग, मजबूत करना चाहिए इक्विटेबल बराबर जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर द जस्ट ट्रांजिशन, अगर नए संगत ट्रांजिशन करना चाहते हैं इज क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्डिंग द कैपेसिटी मतलब ये है कि उनको स्किल्स आने चाहिए। एंड सपोर्ट फॉर वुमेन इन मीटिंग द डिमांड्स ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑफ वर्क इज एसेंशियल, बहुत जरूरी है फॉर ए सोशली इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव फ्यूचर पाथवे फॉर ऑल, सबके लिए इंक्लूसिव सम्मिलित करके चले फ्यूचर होगा, पाथवे रास्ता फॉर दी ऑल, सबके लिए। दिस मेजर्स, ये तरीके हैं, कैन प्ले ए पिवोटल रोल इन एड्रेसिंग दी जेंडर डिस्पैरिटी, ये बहुत अच्छा रोल निभा सकते हैं जेंडर डिस्पैरिटी को कम करने में इन ग्रीन जॉब्स एंड इंश्योर कर सकते हैं इन इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल लो कार्बन ट्रांजिशन इंडिया। तो लो कार्बन ट्रांजिशन में पहुंच जाएंगे हम, जिससे हम जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का टारगेट भी है, या हमने जो पेरिस क्लाइमेट जो समिट में हमने टारगेट लिए थे कि हम 2030 तक अपना कार्बन एमिशन 45% कम कर देंगे, आगे पहुंच जाएंगे, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स हमारी कैपेसिटी 50% तक बढ़ा देंगे, ऐसे कुछ टारगेट हैं, उनको कंप्लीट करने में फ़ायदा होगा। और लगभग स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि इसमें बताया गया है कि हम लगभग कुछ 35 मिलियन जॉब भी क्रिएट कर देंगे, जिससे कि देश की गरीबी में कमी आएगी। आज भी यहाँ पे मतलब आपको अच्छे खासी मात्रा में गरीब मिल जाएंगे जिनको आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर झेलना पड़ता है हेल्थ वगैरह का। आई होप आपको समझ में आवा, बहुत ही एक कंप्रेहेंसिव आर्टिकल है, इसके सजेशन भी दिए हुए हैं, क्या क्या सजेशन करना है जेंडर डिस्पैरिटी को कम करने के लिए। ग्रीन जॉब में जाएंगे तो कैसे कैसे हमें प्रमोट करना है एजुकेशन को, स्किल्स को, और स्टेम सब्जेक्ट्स में इनरोलमेंट बढ़ाना है, साइंस टेक्निकल इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में। और यहाँ पे कुछ डाटा दिए हुए हैं कि स्किल काउंसिल बताती है कि 85% जो ट्रेनिंग है स्किल्स के लिए आदमियों की दी गई है, 90% जो औरत हैं सोशल नॉर्म्स उनको रोक रहे हैं बाहर जाने से। और वो इन सेक्टर में एनुअल सर्वे बताता है इंडस्ट्री का कि टेक्सटाइल, अपैरल, वेदर वगैरह में काम है। और आज के लिए सिर्फ इतना ही, शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड में और डेली देखते रहो। थैंक यू वेरी मच, बाय।